की शुरुआत में मैलोरी नाम की लेडी को दिखाया जाता है जिसे वॉकी टॉकी पर सेफ जगह के बारे में बताया जाता है जहां रिवर से ही जाया जा सकता था। मैलोरी अपने दोनों बच्चे गर्ल और बॉय जिनके कोई नेम्स नहीं होते हैं उन्हें समझाती है कि वो ब्लाइंड फोल्डेड रहकर ही रिवर पे जाएंगे और उन्हें ना तो ब्लाइंड फोल्ड को हटाना है और ना ही कोई आवाजें निकालनी है वरना उन सबकी जान को खतरा हो सकता है। और साथ ही वो अपने बर्ड्स को भी रख लेती है क्योंकि उन बर्ड्स को उस चीज के बारे में पहले से ही पता चल जाता था जिससे मैलोरी डर रही होती है। घर से निकलकर वो स्टेप्स गिनकर बोट के पास आती है और महसूस करके बोट पर बच्चों को बैठा देती है और फिर वो खुद भी बोट पर बैठ जाती है और बोट को चलाने लगती है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैलोरी प्रेग्नेंट होती है और उसकी बहन जेसिका उसे बताती है कि न्यूज में दिखाया जा रहा है कि यूरोप और एशिया में अचानक से सुसाइड केसेस बढ़ने लगे हैं और सुसाइड करने वाले बहुत ही साइकोटिक वे में सुसाइड कर रहे हैं। मैलोरी इन सब बातों पर गौर नहीं करती क्योंकि वो सोचती है कि ये सारी चीजें यूरोप में हो रही हैं ना कि अमेरिका में। इसके बाद वो दोनों मैलोरी का चेकअप कराने हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन जब वो वापस आते हैं तो मैलोरी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि अपने सर को दरवाजे से पटक रही होती है जहाँ नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। ये सब देखकर मैलोरी बहुत डर जाती है और भागकर कार में बैठ जाती है और फिर वो अपनी सिस्टर को भी उस बारे में बताती है जिसके बाद वो दोनों खुद को बचाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन शहर की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी कि तभी मैलोरी की सिस्टर को भी कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे कि वो अपना मानसिक संतुलन खो देती है और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और फिर वो गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट कर देती है लेकिन इस दौरान वो दोनों बच जाते हैं और मैलोरी देखती है कि उसकी सिस्टर उसके सामने ही ट्रक के आगे जाकर खुद को मार डालती है। फिर उसी समय लोगों की भगदड़ में मैलोरी धक्के की वजह से नीचे गिर जाती है कि तभी मैलोरी के पास टॉम नाम का बंदा आता है जो कि मैलोरी को घर के अंदर ले जाता है। उस घर में पहले से ही लोग मौजूद होते हैं तो वो बाकी लोगों को कहते हैं सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखे और अपनी आंखें भी कवर करके रखे ताकि आप बाहर की दुनिया को ना देख सके और सभी लोग सेफ रहने के लिए वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई उन लोगों का दरवाजा नॉक करता है तो टॉम दरवाजे की तरफ बढ़ता है लेकिन डगलस उसे दरवाजा खोलने से मना करता है लेकिन टॉम दरवाजा खोल देता है और वो लोग अपनी आंखें बंद करके उसे अंदर बुला लेते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसका नाम ओलंपिया होता है। उसके बाद ग्रीक सबको कंट्रोल रूम में लेकर जाता है और बताता है मैंने घर के चारों तरफ कैमरास लगा रखे हैं जिसकी हेल्प से मैं क्रिएचर को चेक कर सकता हूँ और फिर हम सुपरमार्केट तक पहुँच सकते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि सीसीटीवी में क्रिएचर को देखने से कुछ नहीं होता। फिर वो सब लोग मिलकर ग्रीक के हाथ पैर बांध देते हैं ताकि वो सुसाइड न कर सके और फिर उसे रूम में अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद ग्रीक उस कैमरा को चेक करता है और चेक करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है जैसे कि बाकी लोग हो जाया करते थे। फिर उसकी आवाज सुनकर वो सब लोग उसी रूम में पहुंच जाते हैं तो ग्रीक उनके सामने ही अपने सर को टेबल से पटक कर बुरी तरह से सुसाइड करके मर जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैलोरी नाव से नदी पार कर रही होती है और अब तक उसे 14 घंटे हो गए थे कि तभी उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें ब्लाइंड फोल्ड खोलने के लिए कहता है। तो मैलोरी बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड खोलने से मना करती है और उन्हें ब्लैंकेट में छुपा देती है और फिर वो अपनी गन निकाल लेती है कि तभी वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और उसे गन छीनने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा देना चाहिए। फिर वो मैलोरी की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाने की कोशिश करता है लेकिन मैलोरी उस पर बहुत बड़े चाकू से अटैक कर देती है जिससे वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। और उसके बाद हमें फिर से पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों के पास खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था तो इसीलिए सब लोग ग्रुप बनाकर सुपरमार्केट तक पहुँचने का फैसला करते हैं और फिर वो लोग गाड़ी के ग्लासेस में न्यूज़पेपर लगा देते हैं और फिर जीपीएस की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी उन्हें महसूस होता है कि उस क्रिएचर ने गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया है लेकिन टॉम हार नहीं मानता और गाड़ी को आगे लेकर बढ़ता है जिससे वो सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर पहुंचते हैं और क्योंकि चार्ली वहां पर काम करता था तो उसके पास चाबियां भी होती हैं इसीलिए वो लोग आसानी से अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग अपने काम की सारी चीजें इकट्ठा
करने लगते हैं और इसी दौरान मेलोरी को बर्ड मिलता है जिसे वो अपने साथ ले आती है और तभी वहाँ पर कोई स्टोर रूम का डोर नॉक करने लगता है। तो उसकी आवाज सुनकर चार्ली बताता है ये मेरे साथ काम करता है। तो जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। इसीलिए चार्ली उसे धक्का देकर बाहर गिरा देता है, लेकिन इसी दौरान वो भी बाहर चले जाता है जहाँ पर वो बंदा चार्ली को बुरी तरह से मार डालता है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग वापस घर पहुँच जाते हैं तो उन्हें देखकर ओलंपिया बहुत खुश हो जाती है। फिर सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर मेलोरी की बोट एक जगह पर टकरा जाती है जिससे कि उसके साथ में मौजूद बॉय पानी में गिर जाता है और वो उसे पानी से बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसका सारा सामान पानी में गिर जाता है और गीला होने की वजह से बॉय ठंड से कांपने लगता है। जहाँ मेलोरी उसे अपनी जैकेट से ढक लेती है और फिर वो कुछ गर्म कपड़े लेने के लिए एक कैबिन में पहुँचती है जहाँ उसे बहुत सारे गर्म कपड़े मिल जाते हैं और फिर उन्हें लेकर जब वो वापस आ रही होती है तो क्रिएचर उसका पीछा करने की कोशिश करता है। तभी उसी समय गर्ल मेलोरी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उससे पहले कि वो क्रिएचर गर्ल को कुछ नुकसान पहुंचाता मेलोरी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और इस दौरान वो गर्ल पे बहुत गुस्सा भी होती है और कहती है अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम दोनों मुझे बचाने के लिए नहीं आओगे और खुद की जान बचाओगे, क्योंकि तुम्हारा बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद सीन शिफ्ट करके पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर कोई दरवाजे को नॉक कर रहा होता है तो ओलंपिया दरवाजे को खोल देती है। तभी मेलोरी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, इसलिए वो अंदर आने वाले बंदे को शॉटगन से शूट करने की धमकी देती है और टॉम को उसे चेक करने को कहती है। तभी वो आदमी बताता है मेरा नाम गैरी है। तो डगलस उससे पूछता है क्या तुमने क्रिएचर को देखा है? तो गैरी कहता है नहीं, मैंने उस क्रिएचर को नहीं देखा और कहता है मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ पर पहुँचा हूँ। डगलस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो गैरी को शूट करने की धमकी देता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है कि तभी चेरी डगलस पर पीछे से अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर टॉम उसे गैरेज में बंद कर देता है। फिर हमें मेलोरी और ओलंपिया को दिखाया जाता है। इसी दौरान ओलंपिया मेलोरी से वादा करने के लिए कहती है अगर उसे कुछ भी हो जाए तो वो उसके बच्चे का ख्याल रखेगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है प्रेजेंट में जो गर्ल मेलोरी के साथ है वो ओलंपिया की बेटी है। फिर हम देखते हैं ओलंपिया को लेबर पेन होने लगता है तो चेरी उसे बेडरूम में ले जाती है और तभी मेलोरी को भी पेन स्टार्ट हो जाता है। और हम दूसरी तरफ गैरी को देखते हैं जिसने उस क्रिएचर की बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी और इस बात से पता चलता है कि उसने क्रिएचर को देखा था और फिर वो एक एक करके घर की सारी खिड़कियां खोल देता है। तभी टॉम उस रूम में आता है तो डगलस उसे समझाता है, लेकिन गैरी तभी टॉम पे अटैक कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और फिर गैरी बाहर का दरवाजा भी खोल देता है जहां उसी दौरान हम उसकी आंखों को देखते हैं जिससे पता चलता है कि वो पूरी तरह से उन क्रिएचर के कंट्रोल में था। जिसके बाद वो बेडरूम में पहुंचता है और वहां की सारी विंडोज को भी खोल देता है और ओलंपिया और मेलोरी को बाहर देखने के लिए कहता है जहां मेलोरी तो ऐसा नहीं करती, लेकिन ओलंपिया बाहर देख लेती है जिससे वो भी क्रिएचर के कंट्रोल में आ जाती है। इससे पहले कि ओलंपिया कुछ करती मेलोरी उसके बच्चे को उससे ले लेती है और ओलंपिया विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेती है और फिर गैरी चेरी की आंखों को फोर्सफुली खोल देता है जिससे वो भी अपनी जान ले लेती है और फिर वो मेलोरी को भी फोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डगलस वहां पर आ जाता है और शॉटगन से गैरी को शूट कर देता है, लेकिन गैरी उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। तभी टॉम को होश आ जाता है और वो गैरी को मार देता है। जिसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेलोरी टॉम और अपने बच्चों के साथ रह रही होती है और वो अपने बच्चों को हर एक चीज के बारे में बताती है जिससे कि वो सरवाइव कर सके। फिर टॉम को एक दिन रिग नाम के एक आदमी का मैसेज आता है जिसमें वो बताता है हमारे पास एक सर्वाइवल प्लेस है जहाँ पर बहुत लोग रह रहे हैं और वो पूरी तरह से सेफ हैं। फिर जब रिक को टॉम की लोकेशन पता चलती है तो वो उसे नदी के रास्ते से आने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे पक्षियों की आवाज सुनाई दे तो तुम लोग समझ जाना कि तुम हम तक पहुँच चुके हो। फिर वो लोग एक घर में खाना लेने के लिए पहुँचते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारे साइकेट्रिक लोग आ जाते हैं तो उन्हें देखकर टॉम मेलोरी को बच्चों को लेकर वहाँ से निकलने को कहता है और खुद बाहर चले जाता है उनका सामना करने के लिए। लेकिन जब मेलोरी बच्चों के
के साथ वहाँ से निकल रही होती है तो वो लोग उसे देख लेते हैं, जिसके बाद टॉम अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाल कर एक एक करके सबको शूट कर देता है, जहाँ इसी दौरान वो एक क्रिएचर को भी देख लेता है। सो इसलिए वो खुद को भी शूट कर लेता है। उसके बाद मैलोरी बच्चों को वहाँ से जाने के बारे में उन्हें समझाती है और यही वो सीन था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और फिर हम देखते हैं कि नदी का बहाव काफी तेज हो गया है, जिससे नाव पलट जाती है, लेकिन मैलोरी किसी तरह से बच्चों के साथ किनारे पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि वो सब सेफ हैं। और फिर उसे बर्ड्स की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी मैलोरी को ठोकर लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है और बच्चों से भी अलग हो जाती है और फिर वो चोट लगने से बेहोश भी हो जाती है। फिर जैसे ही उसे होश आता है वो बच्चों को आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है, जिसके बाद वो किसी तरह से बचते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और दरवाजा नॉक करके अपना नाम बताती है। इस दौरान हम ये देखते हैं कि वो क्रिएचर भी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी दरवाजा खुलता है और अंदर मौजूद लोग एक एक करके बच्चों और मैलोरी की आंखों को चेक करते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो साइकेट्रिक नहीं है। और जब मैलोरी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाती है तो देखती है वो जगह पहले एक ब्लाइंड स्कूल हुआ करती थी और रिक वहाँ का प्रोफेसर था। फिर तभी उसके पास उसकी डॉक्टर लेफिन पहुँचती है, जो पहले उसका इलाज किया करती थी। और फिर जब वो मैलोरी के बच्चों से नाम पूछती है तो वो बच्चे अपना नाम बॉय और गर्ल बताते हैं, क्योंकि मैलोरी ने उनका कोई नाम नहीं रखा था। और फिर मैलोरी लड़की का नाम ओलंपिया और लड़के का नाम टॉम रखती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।